बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों का। लाइक और कमेंट कर दें। इस चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट नहीं बना रहा, पिछले 1.5-2 साल से पहले बनाता था। लेकिन इसका जीडीपी लगा मेरी रेंज में है, मैं बता सकता हूँ, तो मैं उसके लिए हाजिर हुआ हूँ। CS301 डाटा स्ट्रक्चर है और इसका जीडीपी ओपन हो चुका है। आज इस ओपनिंग है, आपने कुछ 5-4 मिनट 10 मिनट में इसको पोस्ट कर देना है। और सिनेरियो कुछ ये था कि एक हॉस्पिटल वाले हैं, वो एक टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग होती है, तो एक पेशेंट दोबारा आ सकता है। पहले ये था कि सिर्फ पेशेंट आया और इसकी एंट्री हुई, अब यह है कि एक पेशेंट दोबारा रीचेक कराने के लिए भी आ सकता है, अपनी पेशेंट हिस्ट्री के लिए भी रीविजिट कर सकता है। तो रीविजिट मतलब एक पेशेंट की एंट्री है, उसके साथ दूसरी भी जुड़ गई है, तो वो दोबारा 2 रिकॉर्ड एंटर नहीं करना चाहते, तो उसी को भी फॉलो अप करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वो डाटा स्ट्रक्चर एक मांग रहे हैं कि आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि परफॉर्मेंस भी सही रहे, एफिशिएंसी भी रहे, मेमोरी यूजेज भी सही रहे, इंसर्शन डिलीशन और सर्च हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो वो हमें कहते हैं कि आप सजेस्ट करो कि कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, और डाटा भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल होगा। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम लोगों ने ये बताना था कि जी कौन सी सिंगली या डबली लिंक लिस्ट या सर्कुलर जो होती है, कौन सा आप सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, सिंगली या डबली। तो ये डबल लिंक लिस्ट है और सिंगल, तो इनके नोड्स और इनका जो कम्प्लेक्सिटी टाइम है और इसके सर्च टाइम है, वो सारा कुछ सामने रखना होता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। डाटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन BScs विद सब्जेक्ट टू कि अगर आपने एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब करनी है तो आपको इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जो कि मेरी नहीं है। तो आंसर ये है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डबली लिंक लिस्ट इज मोर एफिशिएंट इन द सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो, एंड द रीजंस आर DLL इसे बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट इज यूज्ड इन नेविगेशन सिस्टम। तो हमें इसकी एक डेफिनेशन में ही पता चलता है कि ये नेविगेशन के लिए होती है, मतलब पहला फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूव कर सकती है। दैट रिक्वायर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड आप लोगों को कैश मेमोरी का पता होगा ब्राउजर के अंदर, तो ये स्पेशली डबली लिंक लिस्ट वहाँ यूज होती है। कैश मेमोरी में क्या बताती है कि पिछला जो है डाटा वो नेक्स्ट के साथ लिंक होता है, या हम दोबारा मंगवा सकते हैं, या हम एक दफ़ा कोई वेबसाइट खोलते हैं तो दोबारा खोलनी है तो वो पिछले वाली स्टोर करके रखता है, ताकि जब ज़रूरत हो तो वहाँ से वो हम पिक कर सके। सेम टू सेम एक पेशेंट आया और उसका रिकॉर्ड एंटर था, हमें दोबारा उसी की कोई मेडिसिन नई सजेस्ट करनी है, तो हमें बजाय कि नई एंट्री करें तो पिछले वाली को ही, पिछले नोड को ही, पिछले एंट्री को ही हम दोबारा लेके आ जाएं। और इसमें एक और ख़ास बात है कि ऑन बोथ हैंड यू हैव इमीडिएट एक्सेस ऑन इंसर्ट, तो एक्सेस भी कर सकते हैं बोथ हैंड, मतलब जैसे स्टैक या क्यू होता है, तो ये एक ही टाइम पे दोनों काम कर सकते हैं, जो कि अगला पॉइंट है मेरा। इट हैज़ द एबिलिटी टू फंक्शन एज बोथ एज क्यू एंड अ स्टैक एट द सेम टाइम। तो ये दोनों तरह से, मतलब डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, और इफ वी नीड समवेयर डाटा फ्रॉम फ्रंट एंड और बैक, तो रो के एंड पे या शुरू में, तो जहाँ से भी हमें चाहिए होगा तो हम उसको गेट कर सकते हैं या इंसर्ट भी करवा सकते हैं। देयर आर नो एडिशनल पॉइंटर रिक्वायर्ड फॉर द नोड डिलीशन। तो पॉइंटर्स बनाने होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, तो सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट, तो इसमें कोई एडिशनल हमें डिलीशन के लिए, तो डिलीशन जो उन्होंने कहा था कि उनको सामने रखना, तो डिलीशन इसमें कम मेमोरी यूटिलाइजेशन करेगी, बिकॉज वी डिडंट नीड एनी एडिशनल पॉइंटर, सो दैट्स व्हाई it have advantage related to the deletion without a pointer, without extra pointer, because you already next point, because you already have access on both and you may use hill climb traversal। तो hill climb एक एल्गोरिदम है, तो वो हम यूज कर सकते हैं by using DLL। तो another major advantage related to the access point ऑफ द डाटा। नेक्स्ट वन जो मुझे मेरा ख्याल सबसे अच्छा लगा, वो मेरा ख्याल यही था, इफ़ यू आर होल्डिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड योर लिस्ट इज सॉर्टेड, यू मे रिटेन अ पॉइंटर वेरिएबल फॉर मीडियन, मतलब सेंटर में रख रहे हैं, एंड देन यूज द स्टैटिकल टेक्निक टू सर्च। तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है इसके अंदर, अगर आपका डाटा जो है वो सॉर्टेड हो।
और अगर आपको कुछ और रिक्वायर्ड होगा तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हैं और काफ़ी डिटेल में लिखे हुए हैं, तो आप इनको भी फॉलो अप कर सकते हैं। इन सबको थोड़े थोड़े पॉइंट्स को मिक्स करके अपने पॉइंट्स में बना के बीच में से आधी आधी लाइन ले लें और आप लिख सकते हैं DLL is better used for traversing because we can access RNZ data on both ends, and hill climbing traversal is easily do using DLL. Same we can delete the node without an extra additional pointer. मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा था कि बस स्किन को वर्डिंग को चेंज कर लीजिएगा और फिर आप लिख लीजिएगा। तो होप सो आपकी हेल्प होगी हो। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे बेटे का चैनल है हाजिब फारूक भुट्टा और अहमद बिलाल भुट्टा, तो काइंडली उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और कोई भी कमेंट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।